सो आपने अभी सीईटी दिया है, उसका रिजल्ट आया है, और अभी आप कैप राउंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए। ये आपको पता है? नहीं सर, नहीं पता। आपको अभी जो कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज और ब्रांच, उसके लिए आपको कैप राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म आपको अभी भरना पड़ेगा। उसका ओके। एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकलेगा, तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। ओके। ठीक है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें तो आप पहले अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरोगे, ओके। पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करोगे और वो वेरीफाई करोगे, वो तो डॉक्यूमेंटेशन वाली पार्ट पार्ट हो गया। बट ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि आपको कॉलेजेस और ब्रांच जो है उसका प्रेफरेंस का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। ओके। जैसे आपको मान के चलो सबसे हाईएस्ट कॉलेज चाहिए, विजिटीआई चाहिए, सीओईपी चाहिए, तो आपको उसका प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ेगा कि सर मुझे आपके मार्क्स के हिसाब से, आपको लगता है कि आपका जो भी परसेंटाइल है उसके हिसाब से आपको ये कॉलेज मिलना चाहिए, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है। तो जैसे आप बोलोगे सर मुझे विजिटीआई कंप्यूटर साइंस मेरा पहला चॉइस है, तो उसके हिसाब से मुझे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर जो आपको चॉइस नंबर 1 चाहिए उसे आप प्रेफरेंस नंबर 1 एंटर करोगे। उसके बाद वो नहीं मिला तो दूसरा क्या चाहिए, ऐसा आप प्रेफरेंस नंबर 2 कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करोगे। उसके बाद वो नहीं मिला तो तीसरा क्या चाहिए, वो आप प्रेफरेंस नंबर 3 कॉलेज और ब्रांच सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फोर्थ, ऐसे आपको सीक्वेंस लगाते हुए जाना है। कितने भी आप चॉइसेस जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो उतने चॉइसेस का आपको सीक्वेंस लगाते हुए जाना है। ये आपको पता है? नहीं सर। ओके। तो आपको इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है और आपको उसका सीक्वेंस लगाते हुए जाना है। पहले मुझे ये कॉलेज और ये ब्रांच दीजिए, अगर वो नहीं हुआ तो सेकंड में दूसरा, फिर थर्ड में तीसरा। तो ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा ब्रांच चाहिए? क्या आपको क्लैरिटी है इस बारे में? नहीं सर। क्या आपके पास में कॉलेजेस और ब्रांचेस की पूरी इंफॉर्मेशन है? नहीं सर। तो आपको कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच, एक तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके हिसाब से आप आपकी परसेंटाइल जो सीईटी परसेंटाइल है उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा आपको मिल सकता है। तो जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, इजंट इट? राइट। ओके। तो हमारा ये जो मार्गदर्शक है, ये मार्गदर्शक आपको आपके परसेंटाइल, जितना आपका सीईटी परसेंटाइल है उस परसेंटाइल के हिसाब से आपको, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहिए, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्या देना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या देना चाहिए, ऐसे आपको प्रेफरेंसेस बताएगा। और ये मार्गदर्शक यूज करके आप पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। ओके। समझ आया आपको? यस। इस कैप राउंड एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ये एक बात हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना प्रेफरेंस की जो लिस्ट है वो प्रॉपर बनाए। इसमें नुकसान क्या हो सकता है आपको पता है? इसमें नुकसान ये हो सकता है कि जिस बच्चे को हाईएस्ट लेवल का कॉलेज मिलना था, अगर उसने ठीक से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई और उसे लो लेवल का कॉलेज अगर मिल गया, तो कल को जाके उसकी करियर पे फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? यस। ओके। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ये बहुत क्रूशियल है। आपको ऐसा कॉलेज अगर मिल सकता है कि जहां से पास आउट होने के बाद आपको से 15 लाख रुपीज का पैकेज मिल सकता है, बट अगर आपकी अगर इस गलती, अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी और आपको ऐसा कॉलेज मिल गया इवेंचुअली और ऐसी ब्रांच मिल गई कि जहां से आपको 7 लाख रुपीज का ही पैकेज मिलेगा, तो आपका कितना नुकसान हो गया? बात समझ में आई आपको? यस सर। Right. जिसको कम परसेंटेज भी होते हैं या कम परसेंटाइल भी है जिस बच्चे को, बट उतने परसेंटाइल में उसको बेस्ट कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वहां से उसने सीक्वेंस लगाना शुरू करना है। बात समझ में आई? ओके सर। ओके। तो अगर किसी को मान के चलो 80 परसेंटाइल है, तो 80 परसेंटाइल के हिसाब से पहला प्रेफरेंस में क्या रखूं, क्या मिल सकता है मुझे या क्या मिलना चाहिए, फिर उसके बाद वो नहीं मिला तो नेक्स्ट क्या, उसके बाद वो नहीं मिला तो नेक्स्ट क्या, ऐसे करना है। ओके सर। ओके। राइट। तो ये अब आपको ये सीईटी मार्गदर्शक कैसे हेल्प करेगा, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। आपको ये बात समझ आ गई है कि इस कैप राउंड की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी प्रेफरेंस की लिस्ट कॉलेज और ब्रांच की ये अच्छे से तैयार होना। राइट। ओके। यस। तो जब आप सीईटी मार्गदर्शक पे आते हो तो आपको फर्स्ट स्क्रीन जो है वो ऐसा दिखेगा। इसमें दो चीजें, अगर आपने अभी तक सीईटी मार्गदर्शक पे लॉगिन नहीं किया है,
या साइन अप नहीं किया तो आपको साइन अप मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे आप जब साइन अप पे आप क्लिक करोगे, मैं आपको वॉक थ्रू कराता हूँ। जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे, ये दिखा आपको साइन अप। ओके, यस सर। इसमें आपको आपका नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड क्रिएट करना है, नया पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड ये करना है। और ये जब चीजें आप डालोगे उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको आपके अकाउंट में एक मेल आएगा, आई बात ध्यान में। ओके वो सर। आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर मेल आएगा, उस मेल पे जाके आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है। ये समझ आ गया? हाँ सर। ये समझ आने के बाद जैसे अभी मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है मेरा। ओके, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, ओके। मैंने मेरे अकाउंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरा आईडी पासवर्ड लेके। ओके, ये लॉगिन किया। ओके, लॉगिन करने के बाद मैंने इसमें ऑलरेडी मेरा डेटा डाल रखा है, आपको नए से डेटा फिलअप करने के लिए आएगा। ओके, मैंने आपको डेटा फिलअप करने के लिए आएगा, वो जब आप लॉगिन करोगे तो आपको डेटा फिलअप करने के लिए आएगा, वो आपको ये डेटा मांगेगा। ओके, ओके आपका सर। नाम, कैटेगरी मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा और आपको आपका स्टेट कौन सा है, होम स्टेट कौन सा है, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका सीईटी परसेंटाइल आपको मांगेगा। ओके, राइट। ओके और सर। अगर आप कोई कॉलेज का आपका कोई पर्सनल प्रेफरेंस है कि उधर कोई भी ब्रांच मिल जाए आपको उस कॉलेज में तो चलेगा। ओके, तो वहां यहाँ कॉलेज का प्रेफरेंस डालिएगा। ओके, कोई ऐसे 2-3 कॉलेजेस होंगे आपको पता होगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, कोई भी ब्रांच मिल जाए तो आप ये प्रेफरेंस डालना आपने आपने उसमें। ओके, कोई ब्रांच का प्रेफरेंस चाहिए आपको। ओके, तो ब्रांच के प्रेफरेंस में आप यहाँ पे कोई ब्रांचेस जो है यहाँ पे आपको लिस्ट दी जाएगी तो आपको ब्रांच प्रेफरेंस भी आप डाल सकते हैं। ओके, ओके। आप एक बात ध्यान में लीजिए कि यहाँ पे कॉलेज को जब आप प्रेफरेंस देते हो तो आपको रिकमेंडेशन ऐसे ही जनरेट होगा कि उस कॉलेज में आपको कॉलेज और ब्रांच का जब ये होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें वो कॉलेज को ही प्रेफरेंस देगा। ओके, आपके लिए ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे आप सीधी सीधी लिस्ट जनरेट कर लीजिए। समझ आया आपको? ओके सर। ओके, तो जब ये यहाँ पे आपने डाला तो आपको लिस्ट जनरेट होगी। ओके, कौन से कॉलेजेस आपने आपको चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखो इस तरीके से लिस्ट जनरेट होगी। ओके, टोटल 74 ऑप्शंस हमारे इस सीटी मार्गदर्शक ने जनरेट किए। ओके, राइट। ये देखिए, ये मेरा मैंने स्कोर डाला था 90.56, कैटेगरी एससी और वो स्टेट मैंने डाला था महाराष्ट्र स्टेट, इसलिए वो स्टेट कोटा में लिया है। ओके, राइट। अब ये अंडरस्टैंड करते हैं हम, इसने यहाँ पे रिकमेंडेशंस जनरेट किए हुए। ओके, सो ये कंफर्म कॉलेज की लिस्ट, ये दूसरी वाली कंफर्टेबल कॉलेज की लिस्ट और तीसरी वाली एस्पायरेशनल कॉलेज की लिस्ट। ओके, तो हम एस्पायरेशनल की लिस्ट से समझते हुए आते हैं। ओके, तो एस्पायरेशनल लिस्ट मैंने देखो मेरा सीईटी परसेंटाइल 90 पॉइंट समथिंग डाला था। ओके, तो एस्पायरेशनल कॉलेज मतलब ये वो कॉलेजेस है जो पिछले ट्रेंड के हिसाब से जो मुझे जो परसेंटाइल आया है उसके ऊपर क्लोज हुए लास्ट ईयर। ओके, तो ये ऐसा है कि ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो एस्पिरेशनल कॉलेज की लिस्ट में अगर ये लिस्ट जो इसने जनरेट किया ये मैं सबसे ऊपर डालूंगा मेरी लिस्ट में प्रेफरेंस में। अगर ये मुझे मिल जाता है तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैं सबसे पहला मैं ऐसा कर सकता हूं, इसने मुझे 24 ऑप्शंस दिए हुए, वो 24 ऑप्शंस देख लेते हैं। इसने मुझे बोला है कि विजेटीआई, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच लास्ट ईयर वो कट ऑफ 94 पे क्लोज हुई थी तो इसलिए मेरे लिए एस्पायरेशनल है। मैंने इसको एस्पायरेशनल लिस्ट में इस सीईटी इसने डाला है, सीईटी मार्गदर्शक ने डाला है। ओके, उसके बाद आईसीटी में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग 94.16 पे क्लोज हुई थी। ओके, तो इस तरीके से इसने मुझे 24 कॉलेजेस और ब्रांचेस की लिस्ट इसने मुझे दे दी है जो एस्पायरेशनल है। मतलब हो सकता है मुझे मिल भी जाए या हो सकता है मुझे ना भी मिले, लेकिन ये एस्पायरेशनल मिलने का चांस थोड़ा कम है। ओके, जाए आपको। तो ये यस सर। एस्पायरेशनल एस्पायरेशनल सेक्शन की जो ब्रांचेस है इसको मैं सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी दूंगा मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में। आई बात ध्यान में। सो जब मैं यस। प्रेफरेंस नंबर 1-2 दूंगा तो मैं इसमें से सिलेक्ट करूंगा और इसमें से सिलेक्ट करके मैं 1-2-3 अपना डिफाइन करूंगा। ओके, आई बात ध्यान ओके। में।
Yes. राइट। देन लेट अस नाउ गो टू, ये 24 ऑप्शंस उसने मुझे दिए, ओके। समझ आ रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 16 दिया है इसने मुझे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। उसके बाद इसने मुझे दिया है वालचंद सांगली। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 17 पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस तरीके से ऑप्शंस दिए हैं, ओके। Okay. ये समझ आ गया आपको? ओके। देन Yes. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। इस तरीके से इसने मुझे ऑप्शंस दिए। ये मेरी एस्पायरेशनल लिस्ट है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है ये कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कॉलेज की लिस्ट का मतलब ये है कि इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग चांस है एडमिशन का, ओके। जिन कॉलेजेस में पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से मुझे कंफर्टेबली या एक कंफर्टेबली एडमिशन मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग चॉइस ऑफ एडमिशन है, ये इस टाइप की लिस्ट है, ओके। अंडरस्टूड? Yes. इसमें मुझे विजेटीआई में विजेटीआई प्रोडक्शन लास्ट टाइम मेरे आसपास क्लोज हुआ था, जितना मुझे परसेंटाइल है तो ये मुझे मिल सकता है। विजेटीआई टेक्सटाइल मुझे डेफिनेटली मिल सकता है। आईसीटी, और ये 25 कॉलेजेस की लिस्ट दी है, राइट, ओके। आईसीटी में ये ब्रांच मेरे आसपास क्लोज हुई थी, तो इस साल भी हो सकता है कि मुझे मिलने का चांस है, ओके। फिर विद्यालंकार में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली ब्रांच मुझे मेरे आसपास क्लोज हुई थी, तो ये मिलने का मुझे स्ट्रॉन्ग चांस है। तो ये ऐसी लिस्ट है जो 25 की लिस्ट है, जिसमें आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ गेटिंग। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये कॉलेजेस को, ये पूरी की पूरी लिस्ट या इसमें से आप कॉलेजेस सिलेक्ट करके एस्पायरेशनल के नीचे रखो, ओके। Yes, sir. बात समझ में आ गई, राइट। देन नेक्स्ट इज काइंड ऑफ ये तीसरी लिस्ट है, ये कंफर्म्ड 25 की लिस्ट है, ओके। सो Yes. कंफर्म 25 की लिस्ट में अगर हम जाते हैं, ये देखो, ये आईसीटी का ये ब्रांच 84 पे क्लोज हुआ था, मतलब मुझे कंफर्म इस साल मिलने का पूरा चांस है। विद्यालंकार का इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे क्लोज हुआ था, तो मतलब मुझे मिलने का कंफर्म चांस है, ओके, राइट। देन केके वाग, देन कोल्हापुर इंस्टीट्यूट, ऐसे 25 ऑप्शंस जो मुझे कंफर्म मिल ही जाएंगे, ओके। इस टाइप का ये ऑप्शंस है। तो अभी आपके पास में अप्रोक्स 75 ऑप्शंस इस सीईटी मार्गदर्शक ने दे दिए। ये समझ आ गया आपको? हाँ सर। अब आपके लिए ये काफी आसान है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए। अदरवाइज अगर ये वाला नहीं होता आपके पास में ये टूल, तो आपको हर एक कॉलेज पे या कहीं पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको सर्च करना पड़ता, या आपको वो जो कंसल्टेंट, एडमिशन कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके पास की लिस्ट लेके आपको सर्च करना पड़ता। ये अच्छा है अभी आपके लिए? यस सर, बहुत अच्छा है। आ बस गया? एक क्वेश्चन, एक क्वेरी हाँ है सर, ये हाँ पेड है या फ्री सॉफ्टवेयर? हाँ। तो ये इतना लिस्ट जो है ये तो अभी फ्री है। इसमें और भी वर्जन्स है, ओके। ये अभी फ्री वाला वर्जन है। इसमें और भी वर्जन्स है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे एस्पिरेशनल लिस्ट में आपको यहाँ पे ये इतने कॉलेजेस की लिस्ट आई, 24 कॉलेजेस की लिस्ट आई है, ओके, राइट। तो ये 24 कॉलेजेस की लिस्ट में से अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप इस ब्रांच को रिमूव कर पाओगे, ओके। अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज मुझे रखना है मेरी लिस्ट में, तो आप इसको रखोगे। तो आपको यहाँ पे सब्सिक्वेंट ये ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और आपको इसको रखना है या आपको इसको नहीं रखना है, ये भी चॉइसेस मिलेगी। अगर आपने किसी को रिमूव कर दिया और लिस्ट जब आप रीडिफाइन करोगे या रिवाइज लिस्ट करोगे, ओके, इस टाइप की फैसिलिटी, प्लस किसी भी कॉलेज का रिसर्च और उसका स्कोप क्या है ब्रांच का, ये फैसिलिटी जब आपको चाहिए रहेगी, तब वो वर्जन पेड रहेगा। बेसिक वर्जन जो है, ये बेसिक वर्जन अभी आपके लिए फ्री है। ठीक है सर। वो आगे की फैसिलिटीज जो है वो आपको सब्सिक्वेंटली मिलेगी। अभी आप अपनी कॉलेज लिस्ट जो है ये यहां से पता कर लीजिए, कॉलेज और ब्रांच की लिस्ट अपने सीईटी मार्गदर्शक में से, और उसके ऊपर अभी आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं। आपको अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कुछ दिन मिलेंगे आपका सीईटी पोर्टल पे, आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद मोस्टली आपको 3 दिन मिलेंगे ये लिस्ट तैयार करने के लिए। तो आपका अभी से उसके बारे में रिसर्च होना जरूरी है। आपको अभी से उसके बारे में एकदम क्लैरिटी होना जरूरी है कि मैं कितने कॉलेजेस का सीक्वेंस देना चाहता हूं, और वो किस तरीके से मुझे वो सीक्वेंस देना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, है बहुत क्रूशियल है। एक बच्चा जिसको हायर लेवल का कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है उसको फिर लोअर लेवल का कॉलेज मिल जाए। ये प्रॉब्लम हो सकता है। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये सीईटी मार्गदर्शक आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है। यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके।
Thank you. I hope you understood it nicely and you are going to use this CET Margadarshak for making a perfect college list Yes, sir. and Absolutely. branch recommendations, right? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.